हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक वॉल चीजर का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूंगा और आपको चला के भी दिखाऊंगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा पावर ब्रांड का है, ठीक है। एक्स्ट्रा पावर और हैवी ड्यूटी लिखा हुआ है। और जहां तक लगभग फिलहाल इसकी बॉक्स के साथ वेट की बात कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वेट मशीन है और एक नॉर्मल थर्मोकॉल है, ठीक है। इसलिए टैग इसलिए इसमें डबल है, ये कंच का है, कहीं रखा ये बोल गया तो हो जाइए फर्स्ट, तो इसे खाली इसके ऊपर रख देते हैं। ये देखिए इसका वेट आ गया है, लगभग मैं आपको दिखा देता हूँ। 13.80 के आसपास है, तो मतलब 14 किलो ही समझ लो। पहले इसकी देख लेते हैं। ये है इसका पंप, ठीक है। पंप है और इसके साथ ये तार दे रखी है। तार की लेंथ काफी है, लगभग ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। आपको दिखाता हूँ, इसमें लिख कुछ नहीं रखा किस तरफ ऑन है कि किस तरफ ऑफ है, और कोई इंडिकेटर वगैरह भी नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन लिखी हुई है, देख लीजिए। कुछ लिखा ऐसा कुछ खास नहीं, सिंबल विम्बल बने हुए। बाकी ये भी करा हुआ है, काफी फोल्ड है। और अगर लगभग ये मान लो कि 2 मीटर के आसपास तो आप मान ही लो कितनी है। और ये इसका चार्जर है, इनबिल्ट है, जो कि 12 वोल्ट 3 एम्पेयर का है आउटपुट इसकी। मतलब एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं सारे चार्जर। और बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये पाइप है इसका, जो पानी इसमें लगता है, पंप के आगे लगेगा, जो इस पंप के आगे लगेगा जो लगेगा। और ये दूसरा सिरा ये रहा इसका दूसरा, ये तो ये हो गया। बाकी इसकी टूल कुछ की बात कर लेते हैं, ये इन चीजों की। तो ये इसकी बुक है, जिसमें एक्स्ट्रा पावर की सारी मशीनें लिखी हुई है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये एंगल ग्राइंडर वगैरह है। आप कोई भी एक्स्ट्रा पावर वगैरह का वो सामान लोगे तो उसमें सब कुछ मिलता है। जैसे मेरे पे इस टाइम एक्स्ट्रा पावर की एक ये वाली है 1200 वॉट की, जिसकी 9 जूल्स की पावर है। ये वॉल चेजर है जिसकी हम बात करते हैं। ये वो है, पेंटर वगैरह इसे इस्तेमाल करते हैं पुट्टी वगैरह बनाने के लिए, पेंट मिक्स करने के लिए, मेन पुट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये इनकी ब्लेटें वगैरह, ये आर्मीचर वगैरह है। और ये स्टेटर भी है, आर्मीचर को रोटर भी बोला जाता है। और इसमें मशीन के बारे में, जब ये मशीन कितने वॉट की है, ठीक है, उसका आरपीएम कितना है, कितनी गहराई काटती है वो, 40 mm की जैसे इसकी डिप है, और 35 mm इसकी चौड़ाई है। और जो चौड़ी पट्टी काटेगा वो 35 mm तक काटेगा, और जो गहरा काटेगा वो 40 काटेगा। 6000 इसका आरपीएम है, मतलब 1 मिनट में कितनी बार घूमेगी इसकी डिस्क। और 135 mm, लगभग 5 इंच के आसपास इसकी डिस्क लगेगी। इसकी डिस्क के बारे में ही बात करूंगा। इसकी डिस्क नॉर्मल डिस्क नहीं है जो हम एंगल ग्राइंडर वगैरह में यूज करते हैं, या मार्बल कटर वगैरह में। इसकी डिस्क अलग ही आती है, उसका प्राइस वगैरह में सब डिस्कशन करूंगा, आप वीडियो पे रहिए। 3200 वॉट की मोटर है इसकी। ये इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज है 220 वोल्ट। ये हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। और ये इसका मॉडल नंबर है XP1124। बाकी इसमें ये इसमें लगाने का तरीका बता रखा है, किस किस तरह आप यूज कर सकते हो डिस्को को। जिसका स्टैंड वगैरह है, दीवार में रोल करते हुए। इसका वजन भले ही इस टाइम ज्यादा दिख रहा है, पर जिस टाइम आप यूज करते हो उस टाइम आधा वजन दीवार की तरफ चल जाता है। इनको लगा लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब उसमें यहाँ पे लिखी हुई है, वही जो मैंने आपको सब पढ़ के सुनाया वो सब यहीं पे लिखी हुई है। और ये पानी को कम ज्यादा करने के लिए, ये देख लीजिए, ऐसे करके पानी कम होगा। चाहे डॉक्टर हॉस्पिटल में करते सेम वही वाला कर रखा है, पर ठीक है। यूं करके ये ऐसे प्रेशर पूरा खुल जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा। और जहां से इसे जोड़ना है वो ये चीज है, इसे
जैसे आपने कब वो देखा होगा, आरओ आरओ में भी यूं करके दबा के से यूं करके अंदर को दबा के, ये देखिए अंदर को दबा के पाइप डालना है और फिर छोड़ देना, तो ये लॉक हो जाएगा पाइप, जैसे ये वाला लॉक हो चुका है। देखिए, निकलता नहीं है पाइप। मेरे इसके साथ 2 रिंग थी, ये छोटी छोटी सी, ये तो ये रिंग है। अभी मैंने आपको बैक पूरा भी नहीं दिखाया टूल किट इसके, मैं भूल गया दिखाते दिखाते। एक ये चाबी दी हुई है इन्होंने, ये ब्रशेज है इसके, ये भी इसकी एक चाबी है, तो ये इसकी चाबी है। मुझे इस तरफ से पेचकस है, प्लस वाली बिट है इसकी, और इस तरफ से चाबी सी की है। बाकी बची इसमें 3 रिंग है, जो कि ये 3 रिंग है, 1 2 3। अगर आप 8 ब्लेड यूज नहीं कर रहे हो तो आप 1 रिंग यूज करोगे, 2 ब्लेड इस्तेमाल करो 2 रिंग, और 3 ब्लेड इस्तेमाल करोगे 3 रिंग। ठीक है, 3 रिंग्स इसके साथ मिलती है। और लगभग मशीन के वेट की बात कर लेते हैं, लगभग देख लीजिए 8.90 मतलब 900 केजी के आसपास, लगभग 9 किलो के आसपास है मशीन का। तो जो हमारी हेल्ट्री वगैरह रहती है, जिसे डेमोलिशन हैमर बोलते हैं, उसका वेट भी लगभग 7 केजी के आसपास रहता है। और जो 11 केजी रहती है उसका तो काफी ज्यादा रहता है। जैसे आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे पे ये पड़ी हुई है एलिफेंट ब्रांड की, ये भी एक डेमोलिशन हैमर है, पर इसका वेट ज्यादा है। ठीक है, ये भी झिरी काटने काम आती है दीवार में, और ये भी झिरी काटने की काम आती है। उसमें कटिंग करने के बाद तब हैमरिंग करना पड़ता है, मतलब छेनी हथौड़ा का एक तरह से काम करती है। और ये वाली में कोई हैमरिंग नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करनी, सीधे कट जाता है। वो मेरे पे 2 है डेमोलिशन हैमर, एक्स्ट्रा पावर की और एलिफेंट ब्रांड की। और मैं सजेशन करूंगा आप कोई सी भी लें, अपनी लोकल शॉप से ही लें, क्यों, जहां से आपको इजिली पार्ट आपके अवेलेबल हो जाए। ऑनलाइन में ये रहता है कि आप ले तो लेते हो, पर आपको कभी इसका आर्मीचर फूक गया या कुछ फूक गया तो आपको इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते। या तो आप पता कर लीजिए कि आपके मार्केट में जो आप ऑनलाइन ले रहे हो उसकी पार्ट्स वगैरह अवेलेबल है, जैसे एक्स्ट्रा पावर का, अगर आपके वहां को एक्स्ट्रा पावर का सामान मिल रहा है तो आप बेशक ऑनलाइन ले सकते हो, जरूरी नहीं कि ऑफलाइन लेने ही, पर आपको पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि 1 2 3 साल बाद इनके रोटर आर्मी बाई चांस की बात है फूक जाते हैं। ब्रशेस की तो जितनी बोल देते ब्रशेस तो बदल जाते हैं, पर कभी ऐसा होता है कि ओवरलोडिंग के कारण या किसी कारण भी 2 4 5 साल बाद की अपनी इतनी महंगी मशीन ले रखी है। ये रही मशीन, तो जहां तक इसको पकड़ने की बात है, इसको जब स्टार्ट करते हैं तो इस जगह से ये इसका बटन है, इसका बटन यूं करके नहीं दबता है, यूं करके दबता है, यूं करके, और इसे ऊपर करना होता है, ये देखिए। और जब छोड़ना होता है तो यूं करके छोड़ते हैं, इसे यूं करके करना है। ठीक है, लग रहा है थोड़ा टफ है पर नहीं है, जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसे खाली जैसा मशीन का दबाते हैं यूं करके, तो इसमें यूं करके लॉक है इसका, इसको ऊपर करना है, दबाना है और ऊपर करना है, और जब आप छोड़ोगे तो खाली यूं करके छोड़ोगे छूट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे स्टार्ट यूं करके करते हैं कि अपनी मशीन रनिंग स्पीड में आएगी तो यूं करके, और यहाँ से पकड़ा जाता है। बाकी से आप एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, ये नॉब से, ये नॉब करोगे ढीला हो जाएगा, इसके बाद आप इसे आगे पीछे कर सकते हो जैसे अपने हिसाब से। इसे कस देना उतने उस पर लेवल पे, जहाँ जिस जगह पे आपको, जिस एंगल में आपको काटना है यूं करके। और बाकी इसमें यहाँ पे रिंग दी गई है, ये जैसा आप लगाओगे तो यहाँ रगड़ रुगड़ ना खा के ये इसमें स्लिप हो जाएगी, काम करने लग जाएगी, मतलब यूं करके स्लिप होगी दीवार में, यूं करके लगेगी। और बाकी फ्लेक्सिबल है, जैसे आपको अलग अलग एंगल में काटने की, जैसे कोना होता है, कोने में मशीन नहीं चलती, पर यूं करके हट जाता है, पूरा कोना काट देगा, वापस घूम के फिर वापस अपनी जगह में आ जाएगा। ये इसकी बेस प्लेट है, तो आपको दिखाता हूँ एक बार, इसकी बेस प्लेट है, और इसमें 5 प्लेटें इस्तेमाल की गई। बाकी पाइप मैंने आपको दिखाई दिया है, ये पाइप सीधे इसी में लगा हुआ है। ठीक है, प्रेशर आप कम ज्यादा यहीं से कर सकते हो। ये पीछे का पकड़ने का इसकी, ये इसकी मोटर का है, और यहाँ पे भी इसमें टायर लगे हुए हैं, इस जगह पे भी, इस जगह पे भी, इस जगह 2 लगे हुए हैं, इस जगह 1 लगा हुआ है। तो ये यूं करके चलता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यूं करके, समझिए दीवार है, यूं करके चलेगा, जैसे मैं चला रहा हूँ, देख लीजिए सिंगल हैंड से मैं इसे चला रहा हूँ, जो जमीन का दिखा रहा हूँ, दीवार पे भी सेम ऐसी तरह वर्क करेगा जैसा सिस्टम चल रहा है। ठीक है, बस यूं करके आपको चलाना है, यूं करके, मतलब जहाँ वो कोना है, ये देखिए कोने में यूं करके अपने आप हो जाता है, देखिए अपने ऊपर हो गया, ये देखिए यूं करके आ रहा है, और यूं करके ये ओपन हो गया, दिख रहा होगा आपको।
ये हट जाता है पूरा तरह। और जहां तक इस तार की लेंथ है जो इसकी मेन सप्लाई है, और हाँ मैं एक बात आपको बताना भूल गया, जो इसमें सप्लाई इस्तेमाल होगी वो आप 16 एम्पेयर के सॉकेट ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मशीन 3000 वॉट 3200 वॉट की है, लगभग 3000 या 3000 से ज्यादा ही है। तो इसमें आप जो इस्तेमाल करेंगे वो पावर के सॉकेट आप इस्तेमाल करेंगे, पावर के सॉकेट और पावर के स्विच। तार आप पॉलीके वगैरह या कंपनी की तार जो प्योर कॉपर है वही इस्तेमाल करें, मतलब चाइनीज कॉपर या एल्यूमिनियम वगैरह इस्तेमाल ना करें, वो फूक जाएगा। कम से कम 1.5 mm की तार तो आप इस्तेमाल करिए। और इस तार की लेंथ की बात कर लेते हैं, तो लगभग ये 1 2 सॉरी 2 3 लगभग 3 मीटर के आसपास इसकी तार है। काफी लंबी तार है, ये देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरी पड़ी हुई है। इसमें सॉकेट जो इस्तेमाल किया गया है वो 16 एम्पेयर का ही इस्तेमाल होगा। हाँ ये देख लीजिए, 16 एम्पेयर का ही सॉकेट इसमें इस्तेमाल किया गया। फोकस नहीं बन पा रहा है, 2 मिनट, तो आपको चमक जाओगे, ये लिखा हुआ देख लीजिए, 16 और 220, 16 और 250 सॉरी 250, जिसकी 16 एम्पेयर का सॉकेट लिखा हुआ है और ये इसकी वोल्टेज लिखी हुई है। 220 से 240 होती है, इन्होंने 250 कर दिया। केबल भी इसकी अच्छी खासी मोटी है, केबल की जो क्वालिटी है, और ये लिखी हुई भी है, देख लीजिए इन्होंने यहाँ पे, ये देखिए 1.5 स्क्वायर mm की 2, मतलब ये 2 इंटू 1.5 स्क्वायर mm, मतलब एक इसमें टोटल पड़ी हुई है 2 तारें, एक ही फेस और एक न्यूट्रल। तो उसमें से जो एक तार है वो 1.5 mm की है, और जो दूसरी तार है वो भी 1.5 mm की है। और हाँ मैं आपको इसमें एक फंक्शन और दिखाना भूल गया, इसमें ये सिंबल है, ये देखिए, ये यूं करके लगा हुआ है, इसमें धुक करके आया, ब्रशेस का सिंबल है। आपके ब्रशेस इस जगह पे लगेंगे, यूज होंगे, ठीक है। बाकी इस तरफ 3 नट दिए गए हैं और इस तरफ भी 3 नट दिए गए हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर आपको कम ज्यादा करना है, ये करना मतलब थोड़ा अंदर को करना है, तो आप इन नटों को निकाल के आप यहाँ घुसा सकते हो, इसे अगर आपको और अंदर करना है, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। कंपनी ने पूरी वो दी है। ब्रश के 2 हैं, एक इस तरफ है और एक उस तरफ है। और जब आप इसे कसे तो बढ़िया करके कसें, क्योंकि 5-5 ब्लेडें चल रही हैं। तो जहाँ तक मैंने इसकी ब्लेडों की बात की थी, नॉर्मल ब्लेडें हैं जो हमारी एंगल ग्राइंडर वगैरह किसी भी उसमें यूज होती है, ये वो ब्लेडें नहीं है। उस ब्लेड और उस ब्लेड में आपको फर्क दिखाता हूँ। और ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैंने अपनी तरफ से खरीद के ये मशीन लाया। तो ये पहला ही वो आती है, उसके बाद ये रिंग, और ये डिस्क, ये डिस्क है, हर डिस्क जो इसमें हर नीचे क्लिप है, एक क्लिप और फिर एक और डिस्क, सब में फिर यही क्लिप यही डिस्क है। तो जहाँ तक इसकी ब्लेड की बात कर लेते हैं, तो जहाँ तक ये ब्लेड है, ये सी एक्स्ट्रा पावर कंपनी की है। आप इसमें और कंपनी की भी ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये लिखा सुपर शार्प, ये नॉर्मल ब्लेड से ज्यादा ही चलती है। जो नॉर्मल हम 5 इंची इस्तेमाल करते हैं या 4 इंची या 6 इंची, उनसे ज्यादा ही यूज होती है ये। तो ये इसके स्लॉट ब्लेड का स्लॉट है, ठीक है। इसका आरपीएम मैक्सिमम आरपीएम इसका 10,000 है। सॉरी फ्रेंड फोकस नहीं बना, इसकी ये आरपीएम 10,000 के आसपास है। मैं आपको नॉर्मल वेट भी दिखा देता हूँ, जैसे ये भी एक नॉर्मल वेट है, इसके साथ भी एक रिंग गिरी है, तो ये ब्लेड थी और ये इसके बीच में रिंग लगी हुई आती है, ठीक है। ये रिंग का इस्तेमाल भी होता है, वैसे ना के बराबर ही होता है। किसी किसी मशीन में ऐसा होता है, ब्लेड लगने के बाद हल्की सी चाल लेती है, स्लिप होती है, तो वहां इसे यूज किया जाता है। कहीं रिंग लग के स्लिप होता है, कहीं बिना रिंग के ही स्लिप होने लग जाती है, तो वहां वहां से इस्तेमाल किया जाता है। हर मशीन में, जैसे कभी आपकी समझ लीजिए कोई ग्राइंडर है, ग्राइंडर में आप ये रिंग यूज कर रहे हैं, तो ये ब्लेड स्लिप होती है, हल्की सी रिंग लगाने के बाद स्लिप होती है यार।
रिंग नहीं है, दो ही कंडीशन में स्लिप होगी, या तो रिंग होगी तब स्लिप होगी, या रिंग नहीं होगी तो स्लिप होगी। पर जैसा समझ लिया आपका ग्राइंडर में रिंग स्लिप नहीं हो रही कभी, मतलब रिंग लगाने पे हमेशा स्लिप होती है, तो आप हमेशा बिना रिंग के ही इस्तेमाल करें। और अगर खाली नॉर्मल स्लिप हो तो हमेशा रिंग ही इस्तेमाल करें, हर उसके साथ रिंग आती है। जैसे इनके साथ आई हुई थी ये दो रिंग है मशीन के साथ। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें वैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ खास इसमें लिखा होगा। इसका डायमेंशन का स्लॉट है, ये देख लीजिए, 125 mm, ये 135 mm है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। जिसका साइज है, मतलब जो गोलाई होती है 125 mm, वो इसकी गोलाई है इस ब्लेड की, और ये 135 mm है। ये हमारी मशीन की है, और ये हमारी नॉर्मल एंगल ग्राइंडर वगैरह या कटर वगैरह किसी भी उसकी। तो इन दोनों का आपको देख लीजिए एक बार। ये फोकस नहीं बन पा रहा है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मोटी वाली मोटी है हल्की सी, ये देख लीजिए। ऐसे में आपको दिख नहीं रहा, पर ये हल्की सी मोटी है। जहाँ तक इसका डायमेंशन की बात है, ये देख लीजिए, इसका ये छोटा है और इसका ये बड़ा है। अपने आप ही आपको देखने से लग रहा हो, ये देखिए, ये इतना सी है और ये इतना बड़ा है। मैं आपको इंच टेप से ही दिखाता हूँ ये चीजें। तो पहले इस वाली की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो डिप है, जो इसकी गहराई है, वो लगभग देख लीजिए आप इतनी है। इस टाइम चुप रही है, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। 4 से 5 ही है। यहाँ देख लीजिए 2 से कितनी है, ठीक है, पूरे यहाँ तक भी नहीं है। और इसमें देखिए 2 से, ये देखिए, वो उसकी यहाँ तक भी नहीं पहुंच रही थी, और ये यहाँ तक भी नहीं पहुंची, ये उससे भी आगे है, मतलब आपकी यहाँ तक पहुंच रही थी। तो ये यही फर्क है। और जहाँ तक इस ब्लेड का प्राइस है, ये वाली आपको ब्लेड पड़ती है 220 रुपए की। लगभग आपकी साइड में इस्तेमाल करो, लगभग आप 5 ब्लेड लोगे तो लगभग आपको 1100 के अराउंड पड़ जाएगी। कोई दुकानदार होगा 1000 रुपए में भी आपको कर देगा। जैसा आप रेगुलर होंगे अपना ब्लेटे वगैरह सामान वगैरह लेते होंगे, वो आपको दे देगा। इतना मार्जिन रह जाता है ब्लेटों में। और जहाँ तक इसकी लगाने की प्रोसेस है, इसकी लगाने की प्रोसेस वही है, सिंपल। इसे डालो और लगभग मैं इसकी आपको डिप दिखाता हूँ कितनी गहरी काटता है। फिलहाल अभी इतना है, तो इतने में जो चौड़ाई है वो लगभग आपकी होगी 1 इंच से थोड़ा सा कम होगा। जो नॉर्मल बिजली के पाइप आते हैं, पानी के तो उसमें चल जाएगा 4 लीटर, बिजली का जो 1 इंच पाइप होता है उसमें इतनी कटेगी। लगभग जो इसकी गहराई है, जो इसकी बेस है, तो लगभग आपकी कटेगी लगभग यहाँ तक कटेगी 4 सेंटीमीटर के आसपास आपको दिख रही होगी। 4 सेंटीमीटर के आसपास आपकी ब्लेड कटेगी। और अगर आपको और गहरी काटनी है तो आप इस जगह से काट सकते हैं, इस जगह से और गहरी काटनी पड़ जाएगा। बिना बेस प्लेट के आप इसे इस्तेमाल ना करें, इसकी बेस प्लेट। जैसे रिंग फंसाने की बात है, नॉर्मल यूज करके फंसेगी ब्लेड इसमें, बिना रिंगों के से ना फंसाएं। जो ये नीचे की रिंग है इसके बिना स्लिप होंगी। जहां मैंने उस रिंग की बात की थी, इस बारीक रिंग की, देख लो इस ब्लेड इस तरह स्लिप होती है बिना रिंग के। अभी तो फिलहाल मैंने नट नहीं कसा, इस वजह से हो रहा है। तो जैसा आपकी ग्राइंडर वगैरह की उसमें रिंग ब्लेड स्लिप होती है, मतलब ये रुक रखा है आपका और ये ब्लेड स्लिप हो रही है, तो वहां आपकी रिंग मांग रही है। और कहीं कहीं रिंग लगाने के बाद भी ब्लेड स्लिप होती है, तो वहां से रिंग निकाल दीजिए। हर मशीन का थोड़ा डायमेंशन अलग अलग होता है, 19-20 का फर्क होता है, तो उसी में ये आ जाता है। अभी देखिए इतना करने के बाद ये नहीं रुक रही है, जो रोक रहा हूँ तो भी नहीं रुक रही है, देखिए स्लिप हो रही है। और अब मैं आपको इसका डायमेंशन दिखाता हूँ, मतलब 5 ब्लेड लगने के बाद ये कितना गहरा काटता है। तो 5 ब्लेड लगने के बाद ये 1 इंच से भी ज्यादा काट रहा है। ये देख लीजिए लगभग 3 सेंटीमीटर के आसपास काट रहा है, यहाँ से पूरा 3 सेंटीमीटर काट रहा है, तो काफी है। मतलब रिंग के बाद एक ब्लेड आप और लगा सकते हो इसमें। ये देखिए यहाँ पे गैप है भी काफी, तो आप एक ब्लेड और लगा सकते हो। आप नॉर्मल ब्लेड इस्तेमाल ना करें, मैंने कभी इस्तेमाल करके देखा नहीं है, आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लग नहीं रहा है कि
दिक्कत करेगा। बस का आरपीएम का ध्यान कर लीजिए कि जो इसका आरपीएम है, इस मशीन का लगभग ब्लेटो का 10,000 का, मशीन का 6,000 का, तो इसका 10,000 आरपीएम तो होना चाहिए। उससे ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ नहीं, डायमेंशन वगैरह सेम की कटी हुई होती है, कुछ ऐसा खास फर्क नहीं है। और इनकी ब्लेटें ही अलग आती है। मैंने जिस शॉप से ली थी उस शॉप में पता किया था, तो उन्होंने कहा था इनकी ब्लेटें अलग है, ये चलती ज्यादा है, इस वजह से इनका प्राइस भी ज्यादा है। मतलब इसमें एक इसका पॉइंट है माइनस, जो से लोग बोलते हैं इसका वेट ज्यादा है, वेट और प्राइस, जैसा वेट है वैसा प्राइस भी इसका वासी है। पर इसका आधा प्राइस दीवार में चल जाता है क्योंकि टायर वगैरह लगे हुए सब, तो आपको दिखाऊंगा। मतलब हाँ, ये नहीं कि इसका 9 kg का वेट है तो आप दीवार में लगाओगे तो आपको ग्राइंडर के बराबर वेट मिल जाएगा, हल्का 1-2 किलो ऐसा मिल जाएगा। लगभग आपको थोड़ा बहुत प्राइस भाई वेट ड्रॉप हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब आपको चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल आप यूज कर सकते हो। जहाँ की बड़ी बड़ी साइड है वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, आपका काम ज्यादा बिल्डिंग वगैरह में। और ग्राइंडर की, अगर आप ग्राइंडर वगैरह को इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रोफेशनल हो तभी ग्राइंडर का इस्तेमाल करो। ग्राइंडर बहुत ज्यादा डैमेज देता है आपको, कभी छूट गया कुछ बात हो गई इसमें तो बहुत ज्यादा आपको छोड़ देगा। इससे बड़ा आप कटर वगैरह इस्तेमाल करो, कि मशीन का बजट भी अच्छा खासा है इस वाली का। तो अब एक चीज, जो इसके वैक्यूम है ये खुल नहीं रहा है, चाबी से, सब इसमें चाबी से ही खुलते हैं। यहाँ पे आपका वैक्यूम लगेगा, जैसा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहते आपके वैक्यूम है तो अब यहाँ वैक्यूम इस्तेमाल कर सकते हो। इस जगह वैक्यूम लगा हुआ है, देखिए ब्लेटें हैं, ब्लेटों में वैक्यूम यहाँ, तो सारा धूला यहीं से तक कर देगा और बाहर फेंक देगा। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से कर सकते हो। वैक्यूम में आते तो वैक्यूम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, ये चाहो तो पाइप लगा के भी बाहर फेंक सकते हो। तो इसमें हमने कंप्लीट पाइपिंग वगैरह वो सब कर दी है। तो इसमें 1 2 3 4 5 गेट लाइट है और ये दीवार के लेवल का है, ये देख लीजिए एकदम प्रॉपर लेवल आया है। पाइप हमने ठोक के घुसा है, मतलब आपको कोई सैडल वगैरह किसी उसकी जरूरत नहीं पाइप ठोकने के लिए। और ये लंबे दाव में जिसमें हमने वीडियो आपको दिखाई है उस दाव में मशीन स्लो चलती है थोड़ी, पर जिस तरह आप ऊपर से नीचे लेकर आओगे तो ये बहुत ही फास्ट आती है अपने वजन के कारण, जिसका वजन ऊपर आ जाता है। अगर आप ऊपर से नीचे धीरे काट रहे हो तो ये बहुत फास्ट काटती है, ग्राइंडर के बराबर ही स्पीड काटती है। पर आप हॉरिजेंटल के उसमें काट रहे होंगे, मतलब लंबे दाव में, तो ये उतनी स्पीड में नहीं काटती, वर्टिकल में बहुत फास्ट काटती है। तो फ्रेंड्स, अब तक आप देख रहे होगे तो मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आएगी फ्रेंड तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।